सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही हैरत अंगेज है कि जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, जिसके पीछे हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इतने जोर शोर से और इतना भव्य और इतना बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, जिसके साथ 6 मंदिर और बनाए जा रहे हैं और जिसे अपना आराध्य भगवान राम बताते हैं। उसी अयोध्या की नगरी में एक ब्राह्मण कैसी हम SC ST बहुजन और पिछड़ा वर्ग के लिए कैसी बातें कर रहा है और कैसी कसम खा रहा है, यह मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग आखिर हम कहाँ इतना क्या शोर मचा रहे हैं। अरे राम मंदिर बना रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। राम राज्य का उद्घोष कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो और आप लोग कहते हो कि पृथ्वी पर जो भी मनुष्य, जो भी मानव है, वह सभी ऋषि मनु की संतान है और वह सभी सनातन का हिस्सा है। यदि हम सब बहुजन और पिछड़ा वर्ग भी ऋषि मनु की संतान है, मनु की औलाद है, तो फिर आखिर ब्राह्मणवाद, सामंतवाद हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग से इतनी नफरत क्यों करता है? क्यों रोज संविधान को कोसता और आरक्षण के नाम पर हम बहुजनों को गाली देता है? मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से सैकड़ों क्या हजारों ऐसी नौकरियां, ऐसी आरक्षण की जो हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग के लिए थी, जिन पे ब्राह्मण जाति के लोग नकली ऐसी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी कर रहे हैं या कितने तो रिटायर भी हो गए हैं। तो फिर यदि हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग को हमारी दयनीय स्थिति और हमारे जो उत्पीड़न और अत्याचार हमारे पूर्वजों ने सहे हैं, उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए, यदि भारतीय संविधान के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम बहुजनों और पिछड़ों को आरक्षण दे रखा, और आरक्षण भी क्या है? आरक्षण तो केवल एक प्रवेश द्वार है हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग के लिए। नहीं तो बहुजन और पिछड़ा वर्ग ने हमेशा साबित किया है कि मेरा बहुजन और पिछड़ा वर्ग आप लोगों से कहीं भी पीछे नहीं है, किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। तो फिर आखिर आप लोग हमें जो 70-72 साल से जो आरक्षण मिल रहा है, उसकी आप लोगों को कहाँ टीस है, कहाँ चीज लगती है, कहाँ मिर्ची लगती है? आप लोग ब्राह्मणवाद तो पिछले 3-4-5 हजार वर्षों से जो आप लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हो, मंदिर और जितने भी शिवालय हैं, सभी पर तुम्हारा अवैध कब्जा है। तुम वहां से लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हो और फल फूल रहे हो। उनका तो विरोध मेरा बहुजन और मेरा पिछड़ा वर्ग कभी नहीं करता। तो फिर आखिर आप लोगों को हमारा 70, 72 या 75 साल वाला आरक्षण क्यों चुभता है और क्यों, कहाँ से डंक मारता है? और अब तो सुदामा कोटा भी आप लोगों को दिया जा रहा है 10%, जबकि बहुत सी संस्थाओं और बहुत से क्षेत्रों में मेरे बहुजन और पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया है। मगर सुदामा कोटा तुरंत उसका प्रारूप तैयार किया गया और उसको तुरंत लागू कर दिया गया, और अब आप लोग तो सुदामा कोटा ले भी रहे हैं, भोग भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो फिर आप लोग बहुजन और पिछड़े वर्ग को राम राज्य की बात करते हो, आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। आप लोग, क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा? क्या ऐसा राम राज्य होगा? एक ब्राह्मण है साथियों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। एक ब्राह्मण है, देखिए, वो यह एक 55 सेकंड का वीडियो चलेगा मेरी वीडियो के साथ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा कि वह क्या बोल रहा है। साथियों, जयप्रकाश मिश्र नाम है उस ब्राह्मण का, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है। और सरयू नदी अयोध्या में ही है। वहां पर उस नदी में यह जयप्रकाश मिश्रा नाम का व्यक्ति, इनके साथ एक आदमी और खड़ा नजर आ रहा है। वह ऐसे अयोध्या में सरयू नदी से जल लेकर और वह सौगंध खा रहा है कि मैं जब तक चैन से और आराम से नहीं बैठूंगा, जब तक मैं
इस SC/ST वर्ग और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त नहीं कर दूंगा। और यह भी बोल रहा है कि मैं अपने सभी जो भी ब्राह्मणवाद, सामंतवाद या जो भी अगड़ी जाति है, जो आरक्षण विरोधी है, उनको जगाऊंगा और उनको झंझोड़ूंगा कि चलो मेरे साथ इस बहुजन और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना है। ऐसे वह अपनी भाषा में बोल रहा है दोस्तों, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, मगर उसका निशाना और उसका एक एक शब्द हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग और दलित के लिए, SC/ST एक्ट के लिए और आरक्षण और संविधान को कोसता हुआ नजर आ रहा है। यह है इन ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, मनु की संतान जो रोज नए प्रोपेगेंडे से, वह चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे अखबार का माध्यम हो, हिंदू राष्ट्र बनाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, राम राज्य लाने की बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और कहते हैं कि अब जातिगत भेदभाव मिट गया है, अब भारत देश में जो भी है वह सबसे पहले हिंदू है और हिंदू के अलावा कुछ नहीं है। कौन है हिंदू? जहां तक मेरा अपना सोचना, समझना और मानना है, हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग ना तो 3, 4, 5 हजार साल पहले हिंदू थे और ना ही आज हिंदू हैं। आज हम चाहे थोड़ा बहुत अगर स्टैंड हो गए हैं या अपना सामर्थ्य हम लोगों ने जुटा लिया है, तो वह हमारा सामर्थ्य इन मनुवाद, इन ब्राह्मणवाद, सामंतवाद की आंखों में चुभ रहा है, खटक रहा है। इनको इनके पूर्वजों द्वारा जो बताया गया था कि इन बहुजनों और पिछड़े वर्ग के पूर्वजों को हमने कैसी यातनाएं और कैसे इनके उत्पीड़न किए थे, इनको आज भी उसी हालत में रखा जाए। वही बात इनके दिल, दिमाग और जहन में बैठी हुई है। तो फिर कौन कहता है और किस मुंह से कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे और सभी पृथ्वी पर जो भी हिंदुस्तान में जो मानव और मनुष्य है वह सभी ऋषि मनु की संतान है। कहाँ से हो गई ऋषि मनु की संतान? रोज तो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं रोज पढ़ने को मिलता है अखबार में या कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि वहाँ बहुजन दलित के साथ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ घोड़ी तक नहीं चढ़ने दिया जाता आज भी दूल्हों को गांव देहात में। तो फिर कैसा राम राज्य और कैसा हिंदू राष्ट्र? कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र और कौन बनाएगा वो राम राज्य वाला भारत? क्या अगर यही राम राज्य वाला भारत और ऐसा ही हिंदू राष्ट्र बनाने की पराकाष्ठा या बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं चाहिए हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र और नहीं चाहिए हमें ऐसा राम राज्य कि जो आए दिन इतनी बड़ी, देखिए वह जयप्रकाश मिश्र नाम का आदमी अयोध्या में जो सरयू नदी है उसमें खड़ा हुआ है। उसने नीचे धोती पहनी हुई और ऊपर से नंगा है और सरयू नदी से ऐसे दोनों हथेली जोड़कर इकट्ठा करके उसमें जल लेकर कसम और सौगंध खा रहा है। या जैसे ये लोग इन्होंने जो हम लोगों को आज तक दिखाया, बताया है कि यूं पानी लेके शराब देते थे, शायद उसी तरह शराब देने की कोशिश और प्रयास कर रहा है। तो देखते हैं इस जयप्रकाश मिश्र नाम का शराब या इसका यह जो अहम बहुजन और पिछड़ा वर्ग और SC/ST को जो कोस रहा है और कह रहा है कि जो भी SC/ST के विरोधी हैं, जो भी अगड़ी जाति के संगठन हैं या जो लोग हैं, मैं उनको भड़काऊंगा और एकजुट कर इस SC/ST एक्ट और भारतीय संविधान को नष्ट करके रहूंगा, मिटा के रहूंगा, ऐसी सौगंध और अपील कर रहा है वो। तो दोस्तों, यह कोई साधारण वीडियो तो है नहीं जहाँ तक मैं समझता हूँ, और आप भी मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं और समझदार हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वीडियो हम सभी बहुजन और पिछड़ा वर्ग और देश में हर मोबाइल में होना चाहिए, ताकि वो लोग देखें कि हम जहाँ राम राज्य और हिंदू राष्ट्र बनाने की इतनी बड़ी बड़ी दावे और इतने बड़े बड़े जोर लगा रहे हैं, वहीं पर जो अयोध्या में 22 जनवरी 2024 यानी कि इसी महीने में जो इतना भव्य राम मंदिर का अनावरण होना जा रहा है, उसका शिलान्यास होने जा रहा है, जो जन साधारण को समर्पित कर दिया जाएगा, उसी अयोध्या की पावन भूमि पे, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावन भूमि पर
एक जयप्रकाश मिश्र नाम का व्यक्ति सरयू नदी का जल हाथ में लेकर कैसे सौगंध खा रहा है। तो यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साझा करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर किया करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं जयप्रकाश मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, अयोध्या धाम स्थित माता सरयू के पावन तट पर उनके पवित्र जल को लेकर के सौगंध खाता हूं कि इस देश से जाति आधारित आरक्षण और SC/ST एक्ट को समाप्त करा करके ही दम लूंगा। इसके समाप्ति तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देश में जितने भी लोग हैं SC/ST एक्ट के विरोधी, जाति आधारित आरक्षण के विरोधी, उनको जागरूक करूंगा कि इससे देश का क्या नुकसान हो रहा है, उनको एकजुट करूंगा और SC/ST एक्ट तथा जाति आधारित आरक्षण विरोधी सरकार बनाऊंगा। ईश्वर हमारी मदद करें। धन्यवाद।